दोस्तों, रोहतक के विजयनगर में चौहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने आरोपी बेटे अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी बेटे ने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो पिछले कई दिनों से परिवार को खत्म करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए उसने क्राइम सीरियल्स देखे थे ताकि वो बच जाए और परिवार भी खत्म हो जाए। इस मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अभिषेक गे यानी कि समलैंगिक है और अपने दोस्त के साथ शादी करने विदेश भागना चाहता था। वो परिजनों से बार बार 5 लाख रुपए जेंडर चेंज करवाने के लिए मांग रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अभिषेक केबिन क्रू का कोर्स दिल्ली से कर रहा था। इस दौरान आरोपी अभिषेक अपना जेंडर चेंज करवाने की कोशिश कर रहा था। वो परिजनों से 5 लाख रुपए मांग रहा था। परिजनों ने होंडा सिटी कार, एप्पल का महंगा मोबाइल अभिषेक को दिया हुआ था। पुलिस ने जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा कोई भी विवाद सामने नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टी को लेकर अभिषेक ज़्यादा चिंतित नहीं था, बल्कि वो अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था। इसका परिजन विरोध कर रहे थे और जेंडर बदलवाने के लिए परिजनों को भनक लग चुकी थी। हत्याकांड से पहले भी अभिषेक 2 दिनों तक अपने दोस्त के साथ होटल में रुका हुआ था। बताया जा रहा है कि अभिषेक की छाती पर एक युवक के नाम का टैटू भी उसने बनवाया हुआ है। जब परिजनों ने उसे देखा तो उसे डांट फटकार भी लगाई। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब 1.5 महीने पहले परिजनों ने मोनू को उसके दोस्त के साथ संबंध रखने पर लताड़ा था। यहां तक कि उसके पिता बबलू पहलवान ने उसे पीटा भी था। वे इकलौते बेटे की इन आदतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मोनू परिवार की पिटाई के बाद आक्रोश में था। उसने 1 माह पहले अपने सीने पर दोस्त के नाम का टैटू गुदवा लिया था। 25 अगस्त को उसने अपनी नानी को समझाने के लिए घर पर बुलाया था, लेकिन मोनू सभी को भला बुरा कहते हुए घर से चला गया। वो 2 दिन शहर के एक होटल में अपने उत्तराखंड के दोस्त के साथ ठहरा। हालांकि परिजनों ने उसे ये बात फ़ोन पर बता दी थी, लेकिन 27 अगस्त को वो सुबह 11 बजे घर आया और वारदात को अंजाम देकर वापस होटल में चला गया। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने आरोपी अभिषेक को लेकर क्राइम सीन दोहराया। इसके लिए पुलिस की टीम वारदात स्थल पर सुबह करीब 5:30 बजे ही पहुंच गई थी। यहां पर करीब 45 मिनट तक वारदात के हर पहलू को बारीकी से समझा गया। अभिषेक ने पुलिस के सामने बताया कि सबसे पहले उसने गोली चलने की आवाज़ किसी को ना सुनाई दे, इसके लिए घर में टीवी पर तेज़ आवाज़ में गाने चला दिए। जिसके बाद वो छत पर गया और वहां पर कमरे में बहन तमन्ना को गोली मारी। बहन तमन्ना के कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं था, जिसके चलते नानी को आवाज़ सुनाई दी तो वो पहुंच गई। इस दौरान नानी ने कहा कि तूने नाश कर दिया। फिर अभिषेक ने नानी को गोली मारी, लेकिन बचने का अंदेशा हुआ तो दूसरी गोली भी मार दी। नानी रोशनी को गोली लगने की आवाज़ सुनने के बाद माँ बबली भी कमरे में आ गई। बबली के हाथ में झाड़ू थी, शायद वहाँ झाड़ू निकाल रही थी। इसके बाद माँ बबली को भी गोली मार दी और कमरे को लॉक करके नीचे के कमरे में अपने पिता के पास आ गया। नीचे के कमरे में पिता अकेले थे और फ़ोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे। अभिषेक ने पिस्तौल को छुपा कर रखा और वो पास में बैठ गया। जैसे ही फ़ोन कटा तो उसने अपने पिता के माथे में गोली मार दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपने दोस्त के पास होटल में पहुंच गया और वहां पर कुछ देर तक सोचता रहा कि परिवार के लोगों को इस बारे में कैसे पता चले, इसके लिए मैं क्या करूं। होटल से सीधा चाचा के वो घर पहुंचा और बताया कि घर में कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। चाचा के बाद पड़ोस की एक दादी के पास पहुंचा। उसने पूछा कि मेरी माँ आई है क्या। उसने बताया कि घर का दरवाज़ा कोई भी नहीं खोल रहा है। इसके बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और सबके सामने घर के एक सदस्य को फ़ोन किया। जब फ़ोन नहीं उठे तो चाचा को कहा कि मैं उनके घर की छत पर सीढ़ी लगाकर अपनी छत पर जाता हूँ। जब वो छत पर चढ़ा तो वहाँ करीब 2 मिनट के लिए खड़ा रहा। उसके बाद उसने शोर मचाया कि दरवाजे से बाहर तो खून आ रहा है। इसके बाद सभी लोग छत पर आ गए और पुलिस को बुला लिया। रोहतक एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 20 वर्षीय अभिषेक को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वारदात में अभी परिवार के दूसरे सदस्यों व आरोपियों के दोस्तों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पुलिस केस की गहराई में जाएगी और साथ ही केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की भी मांग की जाएगी।